परसों हमने मोल कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का कितना होता है, इट्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन का, मास ऑफ कार्बन का वजन एक एटम का कितना होता है, शाबाश। इसको हम वजन के साथ हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन, नाइस, वो कितना आ जाएगा 12 AMU, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं देखूं मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, जरा इनका वजन देखो। एक एटम का है 12 AMU, एक एटम का हमारे पास 12 AMU, एक मोल ऑफ एटम्स का कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23, इसको 20 शाबाश 12 AMU से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और एक AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24, ये ग्राम्स में आएगा कि नहीं। ठीक है, एक एटम का वजन है 12 AMU, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, एवोगैड्रो नंबर से। देखिए 6.022 इंटू अगर करेंगे ना 1.66, वो आता है 10, और यहाँ पे आपके पास है 12, 23 माइनस 24 इज 10⁻�1, सारा किस में निकलेगा, ग्राम्स में, ये और ये क्या होगा, कैंसल, तो आंसर क्या आया 12 ग्राम्स। सर 6.022 इंटू 1.66 तो 10 आएगा, लिखा हमने। 12 यहाँ पे 23 माइनस 24 इज -1, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग रेज पर 0 इज 1। ठीक है, तो 12 इंटू 1 इज 12 ग्राम। पता क्या चला, अगर एक एटम ऑफ कार्बन का वजन है 12 AMU, तो उसके एक मोल ऑफ एटम का वजन कितना है 12 ग्राम। सच मास इज कॉल्ड मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास। So remember that atomic mass is the mass of one atom, molar mass is the mass of 1 mole of atom। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वजन होगा, ये जो वजन होगा ये 1 मोल ऑफ एटम्स का वजन होगा, जिसको हम मोलर मास कहेंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वजन आपके पास होगा, दैट विल बी द मोलर मास देयर। किन का, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरह किसी भी चीज का 1 मोल का वजन देखोगे ना, उसको हम मोलर मास कहेंगे। आसान तरीका याद रखने का क्या है, अगर ऑक्सीजन ले, इसके एक एटम का वजन कितना है 16 AMU, तो इसके एक मोल का वजन 16 ग्राम। जस्ट AMU को किस में लिखो, ग्राम्स में। अच्छा, सोडियम के एक एटम का वजन कितना है 23 AMU, तो एक मोल का वजन कितना होगा 23 ग्राम्स। आपको बात आ रही समझ, क्या 23 AMU 23 ग्राम्स के बराबर है, नहीं सर, 23 AMU एक एटम का वजन है, और 23 ग्राम से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वजन होगा। CO2 की बात करेंगे, CO2 बता इसका क्या आएगा, इसका CO2 के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है 44 AMU, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया 44, लेकिन एक मोल का वजन कितना आएगा 44 ग्राम्स। सो इसका ये मोलर मास आपके पास आ जाएगा। रिमेंबर दैट, जैसे AMU को किस में लिखो आप, ग्राम्स में। शॉर्टकट तरीका लिखने का ये है, लेकिन बराबर ये नहीं होते, लिखने के तरीका हमारे पास ऐसा होगा। सच मोलर मास इज आल्सो कॉल्ड ग्राम मोलर मास भी। क्या लिखते हैं इसको, ग्राम मोलर मास, बिकॉज हम ये किस में लिख रहे हैं, यहाँ पे ग्राम्स में लिख रहे हैं। सो हम कहेंगे जो अभी तक हमने सीखा कि एक मोल किसी भी सबस्टेंस का, एक मोल किसी भी सबस्टेंस का, उसमें आपके पास होंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो उसके ग्राम मोलर मास के बराबर होता है। ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि इसके एक मोल का वजन जो होगा वो उसका ग्राम मोलर मास होगा। हमेशा एक मोल किसी का भी ग्राम मोलर मास वजन के हिसाब से और पार्टिकल के हिसाब से एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगा। अगर हमारे पास गैसेस होगी, फॉर गैसेस, क्योंकि गैसेस क्या ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम। आपको पता है गैसेस दे ऑक्यूपाई वॉल्यूम, गैसेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम। तो हम ये मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दैट इन योर माइंड कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, क्यूल्स जो कि गैसेस में होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो होता है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करते हैं एट STP, या 22.7 लीटर एट NTP।
ठीक है। अगर मैं गैस का लूँ 1 मोल ऑफ पार्टिकल को जमा करूँ, कितना वो वॉल्यूम भरेंगे 22.4 लीटर। कहाँ पे? एट एसटीपी। ये फर्क है, आपको पता होगी एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का वैल्यू कितना होता है तब क्या, एसटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 डिग्री केल्विन, और आपके पास प्रेशर कितना होता है 1, बोलिए, बार, ठीक है ना। और इसमें थोड़ी फर्क है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन, और इसमें कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। बस थोड़ी सी फर्क, लगभग बराबर ही, ठीक है। तब ये थोड़ी वेरिएशन आ रही है। यूजुअली जब भी पूछा जाएगा वो कहाँ पे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा एसटीपी पे यूजुअली, ठीक है। तो एट एसटीपी हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 22.4 लीटर। तो 3 चीजें हमारे पास आई, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर, या उसके ग्राम मोलर मास के बराबर, या कितना गैसेस में ऑक्यूपाई करता वॉल्यूम 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। अच्छा, कुछ चीजें इसके साथ रिलेटेड। क्या सर? अगर मुझे एक सबस्टेंस है, ये सबस्टेंस है, और इसका मोलर मास मुझे पता है m, ग्राम मोलर मास, और इसका कुछ गिवन मास होगा, ठीक है, w, जो इसका गिवन वेट होगा। फिजिक्स में वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास को हम एक ही चीज़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्सेस के बारे में डिस्कस नहीं करते। वरना वेट क्या है, फोर्स, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो अलग चीज़ है। फिजिक्स में पढ़ते फोर्सेस के बारे में अलग, लेकिन अगर यहाँ वेट लिखा है, या अगर यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, मास, वन ऑफ द सेम थिंग आपके पास होगा। अच्छा, अगर मुझे बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि मैं n से डिनोट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा सर? यहाँ पे देखिए, मैं बोलूंगा जितना वेट भी आपके पास है उसको 1 मोल ऑफ वेट से डिवाइड करो, वो आएगा ना कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हम कहेंगे गिवन वेट या गिवन मास बाय शाबाश मोलर वेट या मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला सिंपल आ जाएगी, W बाई M, गिवन मास बाय मोलर मास के बराबर आ जाएगा। अच्छा, इतना नहीं, ये तो वजन अगर आपके पास गिवन है। अगर आपके पास यहाँ पे गिवन होगा, अगर आपके पास यहाँ पे गिवन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपके पास गिवन हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा कुछ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये गिवन है। मान लीजिए में 10, 20, 50 करोड़ 200 जितने भी है। तो अगर आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, आप बोलोगे कितने गिवन पार्टिकल से डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से, है ना, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे गिवन पार्टिकल्स को। अगर गिवन पार्टिकल दोनों बराबर है एवोगैड्रो के, तो कितने मोल्स हो गए, 1। अगर इससे दुगना है तो कितने हो गए, 2। इसका हाफ है तो आधा मोल, इस तरह अप टू 100, ठीक है। तो ये पार्टिकल के हिसाब से। अच्छा, अगर ऐसा होगा फॉर गैसेस, जो कि अभी देखा हमने, अगर इसमें वॉल्यूम कुछ गिवन होगा, या आपके पास वॉल्यूम गिवन है, ठीक, और आपसे बोला जाएगा पता इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स का तरीका? आप बोलोगे गिवन वॉल्यूम बाय 1 मोल का वॉल्यूम, वो कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो इससे भी हमारे पास मोल्स निकलेंगे। तो 3 तरीके हैं मोल्स को निकालने, क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रोस नंबर, या गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। लेकिन कहाँ पे अगर होगा एट एसटीपी, अगर एनटीपी गिवन है तो 22.7 लीटर है। लेकिन 99% केस में लगभग ये अनटिल, अगर नहीं मेंशन करके तो एसटीपी लो, अगर सिर्फ मेंशन करके एनटीपी लो तब आपके पास वो करना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली लगभग यही होता है, ठीक है, वहां पे मेंशन करके नहीं होता, लेकिन मेंशन आपको खुद करना है कि ये एसटीपी होगा वहां पे, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसमें होल्ड अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी, आपके पास बोला जाएगा कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, सिंपल लेते हैं पहले, इसके 240 ग्राम है। बता इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास सोडियम 823, 16 और ये 1, ये आएगा 40 ग्राम्स पर मोल, है ना। तो 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 are 24, 0 are 0, 4 10 are 40 आएगा 6 मोल्स। गिवन मास होगा जो वहाँ होगा, हाँ, जो गिवन आपके पास होगा, ठीक है ना।
मोलर मास जो इसका आपको निकालना है वो खुद आपको पता होनी चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। मोलर मास तो पता होनी चाहिए, ठीक है। यूजुअली अगर ऐसा कंपाउंड होगा जो कि मतलब जिसमें ऐसे एलिमेंट्स सपोज KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड जिसका मोलर मास इंसान याद नहीं रखता, उसका मोलर मास गिवन होता है या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का गिवन वहां पे होता है, यूजुअली तो गिवन होता है हमेशा। चलिए तो हो गया इस तरीके से। सपोज आपसे बोला जाएगा बता दीजिए अगर आपके पास मेरे पास है 2.011 इंटू या 3.011 इंटू 10⁻25 इतने आपके पास है एटम्स ऑफ सपोज सोडियम के, बताइए कितने मोल्स है। तो तरीका क्या आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 10⁻25, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास कित एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ये 1R ये 2R, ठीक है, 23 कट जाएंगे, यहाँ 1/2 इंटू 10⁻2, ठीक है ना, 10⁻2 100/2 इज 50 मोल्स आपके पास आ जाए, ये 50 मोल। कैंसिलेशन है 3.31R नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल के हिसाब से क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है 3.011 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर आपके पास है 6.022 10⁻23। 3 1R 3 2R, तो 1/2, यहाँ पे 23 कट गए, वहाँ 10⁻2 बचा। तो सोडियम के एटम्स है तो उसका वहाँ पर नहीं हमें वैल्यू पुट करना क्या, क्यों, किसके बारे, अगर पार्टिकल गिवन है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगी, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। आप क्यों कंफ्यूज उसके साथ हो रहे, जब मास गिवन होगा तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टिकल्स गिवन है तो आपको पार्टिकल के साथ वास्ता है, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा बोला जाएगा बता इसका मास कितना है, इसका वजन कितना है, कितना, इतने पार्टिकल्स का, इतने पार्टिकल 50 मोल्स है, एक मोल का वजन कितना होता है सोडियम का 23, तो इसको 23 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर वजन पूछते हैं यहाँ पे, तो 23 इंटू 5 कितना होता है, शाबाश जल्दी जल्दी 165 है ना, तो 1650 ग्राम्स आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर। अच्छा जरा इसमें बता दो, बोला जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ट्राई करो इसमें, एटम्स ऑफ ईच काइंड इन मान लीजिए 720 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया और ग्लूकोज का सैंपल ले, ग्लूकोज की फॉर्मूला शाबाश C6H12O6, ठीक है। अच्छा बोला जाएगा कि अगर इसके मैंने 720 ग्राम्स लिए, मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए ईच काइंड के, ईच का मतलब कार्बन के अब कितने एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के कितने, आप बताओगे कार्बन के 6 है, वो एक मॉलिक्यूल में कितने है ना, ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसमें कितने कार्बन के एटम है 6, हाइड्रोजन के कितने एटम है 12, ऑक्सीजन के कितने एटम है 6 है ना। तो मैं कैसे इसको करूं, देखो पहले मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा देखिए पहले मैं निकालूंगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 720 ग्राम है, निकले मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर मैं बोलूंगा एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम 6 है तो उतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 6, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम 12 है उतने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाय 12, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम 6 है तो उतने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, कार्बन 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस शाबाश 12 है ना, 1 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 12 इंटू 6 ये आएगा 180, कितना आएगा, तो करो 180 से डिवाइड, ठीक है, 0 कैंसिल आएगा है ना, 18 कितना 18 4R, तो ये कितना आ जाएगा 4 मोल्स, ठीक है ना, गिवन मास में मोलर मास, सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा निकले मुझे कितने मोल्स 4, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, आपको पता है कि एक मोल में हमारे पास हो गए, एक मोल में हमारे पास हो गए 6.0 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 4 मोल्स में कितने हो गए 4 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए है ना।
क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया है, मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बता कार्बन के एटम्स कितने हो गए इसमें। कार्बन के एटम्स देखो, एक मॉलिक्यूल में 6 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 6 × 4Na होगा ना। तो आएगा 6 × 24 × 6.022 × 10⁻23 इतने एटम्स, ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, हाइड्रोजन का 12 × 4Na है ना, तो आएगा 48 इतने एटम्स, ठीक है। और ऑक्सीजन के वही आएंगे, उसमें भी 6, तो आएगा 24Na इतने एटम्स आपके पास, ठीक। आई बात समझ, क्लियर। तो ऐसा कुछ एक अच्छा सवाल है, मतलब ठीक सवाल है, इनसे तो बेहतर सवाल बनेगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ईच काइंड का बोला जाएगा तो आप पहले क्या करेंगे, मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, फिर देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एटम्स के कितने कितने हो सकते हैं वहां पे, ठीक। आई बात समझ। चलिए जरा इसमें बता फिर आप, ऐसा ही बोला जाएगा, मान लीजिए आपके पास Na2SO4, ठीक है। मान लीजिए रैंडमली मैं लेता हूँ इसके 1000 ग्राम्स, ठीक है, इसके 1000 ग्राम्स, ठीक है। बता दीजिए उसमें नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम के कितने एटम्स है ज़रा करो, और इसमें सल्फर के कितने एटम्स है, और इसमें ऑक्सीजन है। सेम इसी तरीके से करना, ज़रा करके दिखाओ, सेम तरीका। निकालो पहले नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स निकले तो उसमें उतने मॉलिक्यूल्स, फिर एवोगैड्रो नंबर से, फिर एक एक में कितने, सोडियम के 2 एटम मल्टीप्लाई बाय 2। पहले निकाले आपने नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, इसका 142, कितना आ रहा था, 7.04 है ना, ठीक है। तो आपके पास बताओ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, एक मोल, इतने मोल्स निकले, एक मोल में आपके पास कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मोल्स में कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बता सोडियम के एटम्स कितने हो गए, एक मॉलिक्यूल में सोडियम के 2 एटम्स है, इतने मॉलिक्यूल में कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2, वो आ जाएगा आपके पास कितना, 14.08 Na। ऑक्सीजन सल्फर के कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में सल्फर के एक ही, इतने मॉलिक्यूल में भी इतने ही आएंगे, 7.04 Na। और ऑक्सीजन के कितने आएंगे, 4 × 7.04 Na। हाँ, तो ये आएगा 28.16 Na। तो सल्फर के इतने, ऑक्सीजन के इतने, सोडियम के इतने एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ। चलिए अच्छा, ज़रा इसमें बताओ मास ऑफ 1 एटम ऑफ S8 मॉलिक्यूल में, इसमें बता एक एटम का वजन कितना होगा, एक एटम का वजन बताओ। 1 एटम है ना, देखो आपको पता है कि अगर आपके पास लेंगे 1 मोल ऑफ S8, इसका वजन कितना होगा, 8 × 32 होगा ना, शाबाश। इसमें कितने हो गए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो गए ना, 8 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, नहीं, पहले एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया ना, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वजन है, ऐसे लिख सकते हैं, Na मॉलिक्यूल्स, इनका वजन है 8 × 32, है ना। आई बात समझ। तो एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के एटम्स है, 8, तो 8 × Na एटम्स, इनका वजन है 8 × 32, है ना। तो 8 और 8 क्या होगा, कैंसिल, तो एक एटम का वजन होगा सिंपली 32 को डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है ना, आसान, ठीक है। लेकिन ये किस में निकलेगा, ग्राम्स में निकलेगा, ठीक है, ये आपका ग्राम्स में निकलेगा। एएम में तो पता है, आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ज़रा इसमें बताओ, आपके पास बोला जाएगा कि मैंने लिया 0.00224 ml ऑफ वाटर वेपर, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बताओ।
फटाफट इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसको वॉल्यूम से करोगे, है ना। देखो क्या करना था, तो आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। आएगा गिवन वॉल्यूम 224 है ना, ये ml में है, ठीक, डिवाइड बाई 22.4 लीटर। लीटर का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ml में आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि लीटर में आपको सेम क्वांटिटी में करना है ना। इसको 1 2 3 2.24 4 2.4, ठीक है, 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, और नीचे 22.4 और 10⁻+3, ये और ये क्या होगा, कैंसल, ये +3 ऊपर जाएगा, बनेगा -3, टोटल बनेगा -7 मोल्स। निकले मुझे इतने मोल्स, ठीक है। अब मुझे पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो निकलेंगे ना हमारे पास होएगा कितने मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो आएगा 6.022 23 -7 कितना होता है, +23 बनेगा 16 मॉलिक्यूल्स, ठीक। सिंपली आपको क्या मैंने बोला था, ये ml में कन्वर्ट, क्योंकि ml में गिवन है तो उसको भी ml में कन्वर्ट करो, या उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो आप, है ना, उसको लीटर में या ml में इसको कर लो, ताकि सेम क्वांटिटीज में आपके पास आ जाए यहाँ पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा, अगर इसका वजन निकालना था तो मास अगर इनका निकालना है कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁷ मोल, एक मोल का वजन 18 ग्राम है ना, तो आएगा 18 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम्स। पता है ना, वाटर के एक मोल का 18, 2 इंटू 1 + 16, वो आएगा 18 ग्राम्स पर मोल, ठीक। आई बात समझ, क्लियर। मोल्स पे भी और लेक्चर्स है, बाकी सवाल आगे देखेंगे।